आज के टाइम पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है मैम? आई थिंक सोशल मीडिया। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी क्या फ़ायदा करती है? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी शायद इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन दे सकती है, बट मोर इट हेल्प्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन दैन नॉलेज। क्या हर बच्चा जीनियस होता है मैम? जीनियस नहीं कह सकते, टैलेंटेड होता है। जीनियस इज द प्रोसेस ऑफ टैलेंट रीचिंग टू इट्स अल्टीमेट। एग्जाम के दौरान स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है, पेरेंट्स और टीचर? ग्रुप स्टडी वर्सेस सोलो स्टडी, कौन सा बेटर है? आई थिंक ग्रुप स्टडी विद अ प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द टीचर। बेस्ट टिप टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स? Strict schedule, routine, good diet, good health, proper sleep, rest, and love from the family members. This is the purpose of education. As I said, the purpose of education. Welcome to the another episode of Atithi. This episode is very inspiring, also very education purpose. So आज के एपिसोड के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस नंदनी भट्ट, who is working in education field since last 35 years. Also नंदनी मैम काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं, प्लस प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अलग अलग काफ़ी एज ग्रुप के बच्चों के साथ एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं. ऑल्सो शी हैज़ डन द हायर डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज. सो वेलकम मिस नंदनी भट्ट टू द अतिथि. Thank you. सो मैम आपकी प्रोफाइल देख के लग रहा है कि यू वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन फील्ड. सो आपके बारे में बताइए, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. See, the education field was by choice for me. It was not accidental. I had chosen this field. So it's very close to my heart. I had interest in this field. तो जो मैंने मेरा कैरियर शुरू किया वो सबसे पहले प्री प्राइमरी से किया. फर्स्ट आई हैड वर्कड विद द लोअर केजी स्टूडेंट्स. धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन आई केप्ट मूविंग ऑन. मैंने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तक काम किया. साइंस स्ट्रीम था मेरा. आई हैव वर्कड विद ICSE बोर्ड students. I have worked with Gujarat State Board. I have also worked with the Cambridge Board जिसको बोलते हैं IGCSE Board. उसके साथ भी मैंने काम किया है एज ए प्रिंसिपल. सो 20 years तो मैंने टीचिंग में बिताए हैं और some last 15 years, 15 or even more than 15 years as a principal. So that is it. I had gained the Cambridge International Diploma for Teachers and Trainers from Cambridge University. So great मैम. आपके एक्सपीरियंस के ऊपर से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि मैम एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? That's a very good question. The purpose, कोई भी काम हम करते हैं उसमें एक पर्पस तो होता ही है. So education का जो पर्पस है, it's a very vast, it's a very deep purpose. एक बहुत इससे कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन. फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस मूविंग टूवर्ड्स द लाइट ऑफ और ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन. इट्स अ डेवलपमेंट. आप देखिए, इफ यू सी ह्यूमन सोसाइटी जो डेवलप हुई है, वी वर बार्बरियंस, प्रिमिटिव मैन. With knowledge, with education, we transformed into civilized society. So it's a very vast development, transformation of individual, and it's a long process. पिछले कुछ समय में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए हैं और करंट एजुकेशन सिस्टम में भी मैम आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो टाइम टू टाइम ओवर द 35 years मैंने एक्सपीरियंस किया है. टाइम टू टाइम दे ट्राई टू ब्रिंग देयर सजेशंस, देयर इनपुट्स आर वेरी गुड, बट मोस्टली द schools, when on the ground level it comes, the reforms and changes are seen only in the examining system, testing systems. Moreover, we should be targeting the process of education, teaching methodology, the classrooms. That process should be targeted. There is not much changes in the teaching learning methodology, rather than
changes are in the education examination system. मैम आपने अलग अलग स्कूल्स में काम किया होगा, अलग अलग एज ग्रुप के साथ काम किया होगा. ऑल्सो यू वर्क विथ डिफरेंट पीपल इन योर जर्नी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि विच आर द मेन चैलेंजेस which are faced by the education system and the school management in current scenario. Currently, see, it was a different scene some few years back, but currently the school's biggest challenge is overindulgence of the parents. Right. You see, so small families and the young parents, they indulge more. They tend to indulge more on their children. They want to, prepare everything for their children. They don't want the children to learn by themselves. They think they can tailor-made things for them. है ना, सब कुछ ready-made होना चाहिए. They just have to go and take it, which is not there. Actual life में, actual ground level पे वो होता नहीं है. So the children are falling behind in the learning capacity. They don't want to learn. They want every problem solving skill ही डेवलप नहीं हो पा रहा है. आपको मैं बताऊं, even small children, even the age group of say 9 to 10 years, the parents will carry the bags for the child. Right. The student, if he falls, they'll come and pick him up. है ना? They don't want them to become independent. अब वो उसको फिगर आउट करने दो, गिर गया हूँ, ये प्रॉब्लम है, आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, Right. तो लेट हिम वर्क ऑन इट. दैट द पेरेंट्स डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू फिगर आउट देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. So that over-indulgence is a one thing which is bringing changes in the learning capacity of the students, and that is a basic, very great challenge for us. Ma'am, I am also agree with you. The over pampering is the main reason, I guess, somewhere the current generation is also facing. Because I clearly remember in our times, we have just two options: whether you want to eat or you want to eat a slab. So at the same time, we have also very good understanding about the current scenario. So आज के टाइम में वही हो रहा है, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स भी काफ़ी ओवर पैम्परिंग हो रहे हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर इतने जल्दी डेवलप नहीं हो रहे. उसके खुद के चैलेंजेस क्या है उसको पता ही नहीं चलते, क्योंकि उससे जब उसके पास जो चैलेंज आ रहा है उससे पहले तो उसके पेरेंट्स वो सॉल्व कर देते हैं. सो यू राइटली सेड कि people, मतलब parents also have to change their mindset. Yes, there I would like to give a message to the parents that you cannot prepare the road for the journey of their life. Agree. Right? The future is not for us to see. What challenges the child is going to face, you never know. It's a long journey. The life is a long journey. Right. So you cannot prepare the road for the journey. You can prepare the child to face the obstacles or hindrances or challenges which they may face in their journey. So you need to, the focus should be to prepare your child to face the challenge rather than remove the obstacle or challenge from there. Right. So मैं उसके add on your next question है. Currently there are few terms which is very much well known in this parent group. One is children centric classroom, teacher learning method. So what are these terms and what is your thought on these terms? देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम्स, चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. चाइल्ड सेंट्रिक का ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे को ध्यान में रख के टेलर मेड का कोर्स उसके लिए बनाया है. दैट इज नॉट द पर्पस. द पर्पस इज दैट वी शुड टारगेट द एज ग्रुप, एज appropriate activities in the classrooms. ठीक है, जिस एज ग्रुप में बच्चा है उसके लिए क्या ज़रूरी है सीखना. Right. For example, if the child is in preschool or say that is early childhood development group, according to NEP now it is 5 years of early childhood education. If the child is falling in that category, what are the child's need? Right. We need to do the need analysis of that group, age group. They have barely come out of their cozy family environment. They are facing the world for the first time. Right. So there are a lot of things which they undergo.
उस एज ग्रुप में इफ वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू देम दैट दिस इज द सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द earth is moving, now the child is hardly able to become aware about his own surroundings, and you are trying to show them the solar system. So that is ridiculous, I mean meaningless. Agreed. So age appropriate activities, at that age the child needs his to know his own body, the motor skills development, the sensory skill development, the learning skills, right? Numeracy, basic numeracy and basic literacy. So we, in my school, we have designed this kind of curriculum that targets that. Like early childhood है तो उसमें language learning is at its best. That is the time when the child should learn the language. And language not as a subject. Right. कोई भी language, it may be English, it may be Gujarati, it may be Hindi. No language should be learned as a subject. Language is a skill. Right. Na? There are language. Then there is a literature part, which becomes a subject, right? But the first, the child should learn the skills. Even grammar is not sufficient. The learning skills, that is reading, you know, spelling, how the spelling or words are formed. Right. Okay? Then writing, that is one skill. How the reading with modulation so that they comprehend. That is another very basic skill for learning a language. That is reading comprehension. You may read with modulation flat, पूरा read कर रहे हैं because you know how the words are formed. You know the alphabets or you know the words. You are able to read. मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं. ये gap होता है ना? आप देखिएगा कई बार बच्चों में ये जो जब वो हायर क्लासेस में जाते हैं ना, तब वो ये चीज़ फेस करते हैं कि रीड तो हम कर पा रहे हैं मगर जो की मैसेज है, जो चीज़ हम रीड कर रहे हैं उसका की मैसेज है वो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मिस्टेक वहाँ होती है. Right. So for all parents, I guess this is a very good message from the ma'am कि you should focus more on the skills of your student, of your children, instead of the other trending items. Also, ma'am, my next question is very much trending on the internet as well. Also, more and more parents are thinking about this question and they are also confused like what to do. So ये question है, और ma'am, I also need your more detailed attention on this as well. What are the different boards or how to choose the best board for my children? That is my main question because मेरे फ्रेंड के लड़के को ICSE में डाला है तो मैं भी डाल देता हूँ, मेरे भाई का लड़का CBSE में, मैं भी डाल देता हूँ. सो दिस इज़ द करंट ट्रेंड. सो मैम क्योंकि मैं खुद भी सर्च कर रहा था, मेरे बच्चे का एडमिशन करना था तब. सो ये क्वेश्चंस का आंसर आप मैम कैसे दे पाएंगे इसका? देखिए, बोर्ड्स बेसिकली ये समझना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स. द बोर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द करिकुलम. ओके, teachers training, arranging the examination, board examination and other classes examination, designing the paper for examination. But curriculum is prepared by NCF, that is National Curriculum. NCF जो है NCF, National Curriculum Framework, which is a body of NCERT, which is responsible for making the curriculum syllabus कि इस एज ग्रुप के बच्चों को इतना आना चाहिए, इस एज ग्रुप के बच्चों को इतना आना चाहिए. What will be the content and depth of the syllabus for each subject? Now that is universal. All the boards have to follow the same guidelines, which is given by the NCF, that is National Curriculum Framework के हिसाब से. तो जो बोर्ड्स की ये है वो टीचिंग मेथडोलॉजी पे जो है वो फोकस कर सकते हैं. दे हैव देयर ओन मेथड्स और थोड़ा डेप्थ बढ़ा सकते हैं. लाइक ICSE विल हैव अ डिफरेंट डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट rather than CBSE. But then again, the boards don't decide it. It is the schools who decide what methods we will follow. So boards आप कोई भी बोर्ड में पढ़ा सकते हो, मगर ICSE बोर्ड है, मगर it is not carry out the school
individual school is not carrying out the curriculum according to the syllabus framework और इसकी teaching methods proper नहीं है, तो the board does not matter, right? So board अपनी जगह है, but as entry level पे जब हम बात करते हैं, तो parents should look at the schools rather than the board. So ma'am, I think the answer is very well justified. You need to select the school first and understand their methodology, their culture. Based on that, you need to go for the board, right ma'am? So ये आपकी जर्नी पूरी है मैम for 35 years. So I have one more question regarding this journey. Before 20 years, what are the methodology you are using for the students, and what are the restrictions which you are facing now for the students? So difference क्या है, क्योंकि 20 साल पहले जो बच्चे को आप मैनेज करते थे वहाँ पे जो आपका कंफर्ट लेवल था कि जो मेथोडोलॉजी थी, और अभी के जो बच्चे हैं उसको जो ट्रीट करना है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? Very good question. The scene has changed drastically. Not only in school, I think society के हर aspect में, families में भी ये changes आए हैं, and that is only because school is a part of society. So changes have occurred in society, which is reflecting in the schools. सबसे पहले ये है, when I was a teacher, some around 20 years ago, I was a teacher, right? So when I used to teach, before going in the class, I had to do a lot of preparation for that research work. And the methodology was that I will ask the students to do the research work. एक topic है, उसके answers बता दो, वो topic समझा दो और answers बता दो. That was not there. The children had to do some observations. They had to read some books, references, go to the library, search, and then prepare their content, answers. आज क्या है, everything is available on the fingertips. ठीक है, Google किया ये ठीक है, it's easy access, but copy paste का जमाना है. So you are actually not using your analytical thinking. Right. ना, what to omit, what is the what to keep, और research work नहीं है. Right. Authenticity of this information. Basically क्या है, it is giving you information. So जो information gather की है उसकी authenticity क्या, उसके लिए मुझे research तो करना ही पड़ेगा. So that is lacking here today. आपके में मेरी बातों से I also agree, and I also clearly remember in our school time there is a nature club will be there. So उसमें क्या होता था कि we need to go to certain areas and find the different species of the leaf, trees and the insects. Do the collection. Yeah, do the collections. और हम लोग क्या करते थे कि suppose in भावनगर we have Victoria Park. So we need to go there, do our research on these insects, leaf and all. Also we need to collect the dead insects. और उसका हमें एक पेपर पे पूरा बनाना रहता था और उसके डिस्क्रिप्शंस बनाना कॉलेज. तो ये बात बिल्कुल सही है. आज के टाइम पे हो गया है कि ऑन अ सिंगल क्लिक यू हैव एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, सो यू डू नॉट हैव एनी एनालिटिकल स्किल फॉर दैट. हाँ, एक चीज और है कि व्हेन यू डू इट, रिसर्च आप खुद से करते हो ना, एक प्रोसेस से गुजरते हो, विच ब्रिंग्स डेवलपमेंट विद इन यू, रिसर्च एबिलिटी, क्या छोड़ना है, क्या लेना है. यू मे गो रॉन्ग. Yeah. It is not always that you have to be perfect. ऐसा तो नहीं है. Right. That attitude now it has changed. There was a scope of making mistakes then. Right. Today the parents won't accept that my child making mistake. No, not done. Mistake नहीं होना चाहिए. Unless and that is why they want it ready made. Right. They want it ready made कि सब कुछ एकदम इतना perfect हो कि वो समझे, लिखे और खत्म. That's it. ठीक है, परफेक्ट वो नहीं होता है. लेट द चाइल्ड मेक मिस्टेक्स. गलती होगी बच्चे से तो ही तो सीखेगा. So for parents it's a very good message from ma'am. Let your child make a mistake. Let them understand the mistake. Let them recorrect themselves. तभी जाके उसको पता चलेगा कि आज बच्चा एक मिस्टेक करेगा, उसके सामने 2 नई चीज़ें सीख के आएगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नेचर क्लब का, तो मैम आई क्लियरली रिमेंबर, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 18 years बैक, बट स्टिल आई रिमेंबर दोज पिक्चर्स इन माई विजुअलाइजेशन कि मैं क्या रिसर्च किया था. आज के बच्चों में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दे विल सीन दैट थिंग ऑन द स्क्रीन ओनली. सो वेरी मच अग्री.
हाँ। 20 साल पहले की जैसे आपने बात की, तो 20 साल पहले अगर गलती हुई तो मार्क्स कम आएंगे, है ना। वो मार्क्स से सीधे जोड़ो। कोई भी लर्निंग प्रोसेस है, अगर टीचर उनसे रिसर्च करवा रही है, क्लास में एक्टिविटी करवा रही, इसका क्या फ़ायदा है, उसके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं। राइट दैट इज दे लिंक एवरीथिंग विद द टेस्ट एंड द मार्क्स। राइट इसलिए बच्चों को फ्रीडम नहीं है कि वो खुद से कुछ एक्सप्लोर करे, खुद से कुछ सीख पाए। सो अल्टीमेटली पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ही हो गया है कि बच्चा जब पहले दिन से जाता है तब भी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को तो 100 में से 100 ही आने चाहिए, और उसकी वजह से ही धीरे धीरे बच्चों के एनालिटिकल स्किल कम डेवलप हो रहे हैं, उसके जो डिसीजन मेकिंग है वो भी वीक होते जा रहा है। राइट। सो मैम, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एज यू आर इन विद्याधीश स्कूल, सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल in the academic development and the overall development of any student? Very good. The first question that you ask, it is linked with that. Yeah. Purpose of the education. What is the purpose of education? As I said, the purpose of education is transformation, development. Right. Now, development is not just academic. वो एक qualification है. Right. ठीक है? Development को it's a very vast, but if I put it short, ब्रीफ में बोलें तो यू कैन से दैट फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, social development and academic development. Roughly if you classify it 4 categories में मैं इसको देखती हूँ. Okay. So physical development, when the child is at the entry level, जब वो स्कूल आ रहा है तब उसका ग्रोथ हो रहा है, इस बॉडी इज ग्रोइंग, है ना. तो वही चाइल्ड सेंट्रिक वाला क्वेश्चन भी यहाँ आता है. तो हमारे कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं विद्याधीश में, वी टेक केयर ऑफ दैट कि व्हेन द चिल्ड्रन कम टू द एंट्री लेवल, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, इवन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, देयर बॉडी इज ग्रोइंग. So at that time they need to be given such activities and learning of academics itself. Right. So that we come to know whether their growth is happening at a proper pace or not. You won't believe, we identify the children who have a difficulty in jumping, and then we can say that yes, continuous observation can identify some problem defect Right. with the skeletal system or growth in the muscular and skeletal system, right? Similarly, sensory. It is these activities which help us to identify that the child is having some weakness in his eyes, he is not able to see properly, है ना. वो बच्चा नहीं बता पाएगा, he is not knowing it. By putting him through these experience, the teacher can observe it and we can convey to the parents. ठीक है. But सोसाइटी में ऐसा था, उसको लिखना सिखाओ, ठीक है. अब वो लिखना, बच्चे के फिंगर्स हैं अभी ग्रो हो रही हैं, इट इज़ हार्डली, इसके बोन्स वीक है, उसमें आप एक हैवी पेंसिल लेके उसको लिखाना शुरू कर रहे हो, ठीक है. उसकी आईज हैं वो अभी फोकस नहीं हो पा रही है, आईज आर ग्रोइंग, फोकस नहीं हो पा रही है, बट यू आर पुटिंग एन एडिशनल स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड, Right. है ना, कि वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है बच्चे के लिए. तो जहाँ पर वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए था स्कूलिंग का, वहाँ वो स्ट्रेसफुल हो जाता है. Right. नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट. द सेम थिंग, फर्स्ट टाइम द चाइल्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द फैमिली एनवायरनमेंट, आ रहा है, एंड देन ही इज स्ट्रेंजर्स के बीच, उसको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है आउटसाइड वर्ल्ड का. तो वहाँ पर टीचर्स उनको किस तरह से ग्रीट करते हैं, वी मेक इट श्योर दैट द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल. Right. Similarly, these emotional requirement changes with every level. Then they come to upper primary, then high school. Everywhere they need that emotional support. Right. Okay? हाँ. और एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत चीज़ है जिसमें मेरे एक्सपीरियंस में 20 साल पहले और आज के डिफरेंस है. ये इसमें क्या है कि सोशल डेवलपमेंट में बच्चों को शेयरिंग, आज से 20 साल पहले बच्चे एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करते थे, Right. ठीक है. वो कुछ लाए, कोई चीज़, चलो मेरे पास पेन नहीं है, आज मैं भूल गया, तो द अदर चाइल्ड विल, ओके तुम मेरा पेन ले लो एंड आई विल. आज वो नहीं है. इट्स पॉसिबल दैट द चाइल्ड इज सिंगल चाइल्ड, ही डजंट लर्न इट इन एट होम, ठीक है. सो दोज सोशल वैल्यूज ऑल्सो ओनली स्कूल कैन गिव द एनवायरनमेंट देयर.
है ना, where they can learn the cooperation, sharing, Right. सोसाइटी में कैसे मूव करना है, सोशल स्किल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें वो स्कूल में ही सीख सकते हैं. पेरेंट्स कई बार बोलते हैं आप है ना उसको सब्जेक्ट्स का नॉन क्लास में टीचर ये पढ़ा दे, आज टीचर ने टाइम वेस्ट किया, उनको लेक्चर दिया कि आपको ये करना है, ऐसे मिलना है, उनसे हैंडशेक करवाए, ये सब में समय चला गया, आज उसका काम पूरा नहीं हो पाया. मैंने बोला वो अगर काम पूरा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, बट ये सोशल स्किल्स आप घर पे नहीं सिखा पाओगे. Right. वो Agree. स्कूल के एनवायरनमेंट में ही वो सीख पाएंगे, Agree. है ना. So, ma'am, very well said, ma'am. School is playing very important role in the career, in the growing age of the student. So, ma'am, how you increase the student engagement, or how you see the student engagement in the schooling? स्कूल स्टूडेंट एंगेजमेंट जब तक नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, we cannot teach them. You cannot teach a child, you can Right. prepare the child for learning. Right. That is our main aim. So we create in the school, I try to create an environment where the children will take initiative Right. to learn. So, ma'am, How? Like different projects, different panel discussions, different activities, debates, panel discussion, where we try to put that method that the children have to do some research work on their own with the supervision of the teachers, Right. that or inputs of the teachers also, that they on different issues of that are facing in the Right. society today, to prepare their own views and then do discussions, panel discussion, etc., debates or speech elocutions, where they can put their, those things are very important in this education process. right. So, ma'am, we talked about school, student, skill. Now let's come to the more next one, which is very much important entity in this ecosystem, which is parent. So, how parent can play a role in the education of student? See, parents have a very crucial role, because it is the parents who are sending them to the school and preparing them to come to school. So, our efforts in Vidyadeesh, our efforts is that we include the parents in our system, working of our system. We counsel the parents that it is by communication between the families and the school teachers only can benefit the child's development. Because if the school is giving some instruction and the parents are going in other direction, the child becomes confused and he gives up कि ये क्या करना है. Like टीचर ने क्लास में कुछ पढ़ाया है, पेरेंट्स ने उसको ट्यूशन में भेज दिया है. अब ट्यूशन में वो टीचर कुछ और ही तरीके से पढ़ा रही है, क्लास में कुछ और ही हुआ है, दो गैप है, तो वो बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अब मैं किसकी मानूं, क्लास की टीचर की मानूं या ट्यूशन की टीचर की मानूं. सो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स दैट यू डू नॉट confuse the child. Right. Try to remain in communication with the teachers. अगर आप घर पर हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही हेल्प करो. If you have to, if you don't have lack of time है या कुछ है, if you are hiring somebody to help the child in learning, then keep that person in communication with the teacher, so that there is no gap between the two. The child can learn in one direction, can go in one direction. Right. So, ma'am, इसके add on में एक और question है. As you talked about the syncing of a teacher, student, and school. So, at Vidyadeesh, how do you manage the relationship between teacher, school authorities, parents, and the students? So, how do you keep everyone in the sync? देखिए, आपने विद्याधीश का टैगलाइन पढ़ा है? The second home. Right. Right? So we in the school, the principal is not an authoritarian approach नहीं है. Of course, she is an authority, but approach is not authoritarian, but it is more of leadership. Right. Leadership रखते हैं कि
it is the role of the principal to bring this all, link all the relationship should be harmonious. So we are always ready to listen to all the stakeholders. Parents are also stakeholders, right? Students are stakeholders. The authorities, school is a stakeholder. Management is a stakeholder. So what we do is we keep our doors open for all sorts of communication. If any problem is there, we are ready to listen and we are ready to address that. ठीक है? उससे क्या होता है कि बहुत सारे हमें भी मालूम पड़ता है कि आज पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, सो दैट हम हमारे सिस्टम में वो चेंजेस ला सकें. दैट इज़ वन थिंग. हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे सजेशंस, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका सोल्यूशन हम शायद ना कर पाए. वी मे नॉट एकोमोडेट दैट. वो हम वहाँ काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की कि देखिए ये पॉसिबल नहीं है, उसका ये कारण है. The changes, you will have to bring the changes, है ना? तो some restrictions schools also have, but their communication is open. That is one main thing. It's a second home, so always communication between all the parties वो होता है. इसलिए हमारा टचवुड हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे मैनेजमेंट के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, टीम ऑफ टीचर्स, वी हैव अ वेरी गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप. As rightly said, ma'am, relationship is very much important in any successful business or successful career. That's how you also practice as Vidyaris. So good to hear that. Ma'am, next question is also in the same line only. कि पेरेंट्स को स्कूल सिलेक्ट करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के पेरेंट मोस्टली देखते हैं कि ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, लग्जरियस है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, बट एज पर योर थॉट व्हाट आर द कोर आइटम्स वेयर पेरेंट्स नीड टू फोकस बिफोर सिलेक्टिंग द स्कूल? See, that is very important. Once you select a school, that you have to pay more attention during that time. You have to see various factors. Factors में आप देख सकते हो कि स्कूल का environment कैसा है ना? The moment you enter the school campus, you will come to know. Right. Infrastructure में क्या facilities है, ठीक है? Those facilities may not be luxurious, है ना, कि भाई बड़े बड़े सोफे हैं, ये वो आपके बच्चे के यूजफुल नहीं है. Right. ठीक है ना? बच्चों को तो क्लास में बैठना है और टीचर के साथ वर्क करना है ना? तो आपके रिसेप्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े ये है, कोजी एटमॉस्फेयर है, एकदम ये है, तो उससे वो ग्लैमरस जरूर है, बट दैट मे नॉट बी यू नो यूजफुल फॉर योर चाइल्ड. राइट? इट शुड बी मोर कोजी, है ना? द चाइल्ड फ्रेंडली. बच्चा जाने के बाद कंफ्यूज ना हो, उसे मालूम वो जाना चाहे. एक तो स्कूल एनवायरनमेंट. Secondly, you must see the teachers, the team, how it works. You can take the references from the other students part already there. From them, you can take the references. You can ask, how is this the team? How the team works? The system or methodology of teaching learning. Whether, as I said, child-centric है या नहीं, बस ये है, ये करना है, ऐसा ना हो. How the other kind of children are there in the class, whether your kind of people are coming or not from your background. एकदम हाई बैकग्राउंड वाले स्कूल्स हैं विथ वेरी हाई फीस, और आप मिडिल क्लास के हो और आप उस स्कूल में रखते हो, तो वो बच्चे को थोड़ा इन्फीरियोरिटी ला सकते है ना? तो यू शुड सेलेक्ट अ स्कूल वेयर योर चाइल्ड कैन फ्लोरिश विदाउट गेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना? और एकदम मीडियोकर स्कूल्स में रखोगे तो वहाँ पर उनको एक्सपोजर नहीं मिले. So while selecting the schools, I think these factors should be kept in mind. The approach of the management, वो सारी चीज़ें तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. यू कैन शेयर विद द अदर पेरेंट्स, उससे नॉलेज आप ले सकते हो. बट येस, दीज आर द थिंग्स आई थिंक while selecting this. So very useful tips by ma'am. So ma'am, we have started our podcast with your journey. Then we have taken the how to select school, how the education system works,
as we are doing this podcast in December, so we all know कि कोई भी स्टूडेंट्स की जर्नी में जो फर्स्ट पड़ाव होता है इम्पोर्टेंट वो होता है बोर्ड, सो बोर्ड एग्जाम्स. So as a principal, what are your message to the board students, and what is the key to get marks or to get success in the board exams? See, exams are important. Right. है ना, कई बार एग्जाम सिस्टम को सब लोग बोलते हैं कि एग्जाम सिस्टम इज पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, दे आर अंडरगोइंग द स्ट्रेस. I feel exams are good, whether it is board exams or any other exams. Exams have a very positive effect. It can motivate the child to work at its best. लेकिन वो कब होगा? जब आप थ्रू आउट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्ज़ाम आ रही है उसके पहले आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो वो स्ट्रेसफुल होगा. बट व्हेन यू हैव अ माइंडसेट कि हाँ मुझे इस एक लॉन्ग प्रोसेस है ये, उससे आप लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, एक डेली रूटीन के साथ तैयारी कर रहे हो बिट्स एंड पीसेस में, तो एग्जाम्स आर बेसिकली हेल्प्स यू टू बिकम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, फोकस. These are life skills again. You know, so exams can be very useful in developing these skills. The only thing is that you should focus on the process, not the end result. Right. है ना? और दूसरी बात है कि जो मार्क्स आएंगे वो तो वही रिफ्लेक्शन होगा जो आपका प्रिपरेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स आएंगे. ठीक है, उसमें आपको बहुत फेरफार नहीं कर पाओगे. जो आपने उस सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर में लिखा है उसी के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. Right. बट यू शुड नॉट बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ यू डोंट गेट द मार्क्स दैट यू एक्सपेक्टेड, बिकॉज देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स. Right. है ना, वो क्वेश्चन पेपर में जो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए मे बी उसमें से कुछ आपको नहीं आते थे, बट यू न्यू सो मेनी अदर क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट आंसर्ड. If those questions are asked, you would have got better marks. है ना? तो key to success मैं कहती हूँ कि proper methodical preparation, focus on the preparation for the examination, and then with confidence you should face the exams. As ma'am you rightly said, the conclusion is the marks of any exam is just on the basis of 3 hours of your performance. So it cannot judge your whole journey or whole career. So मैम ये आपने सक्सेस का बात तो बता दिया, पर मेरे को जानना है कि इज देयर एनी पर्टिकुलर टिप्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स और फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, लाइक हाउ कैन दे गेट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स? देखिए, अब तो आ रहा है, समय आ रहा है, दे आर गोइंग टू टेक देयर एग्जाम्स वेरी सून. तो लास्ट मिनट में मेरे यही टिप्स है कि कीप अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, है ना. उस रूटीन में आपका स्टडी टाइम, आपका स्लीप टाइम, आपका एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, दैट इज फूड, दैट यू शुड फोकस ऑन दैट. वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करिए आप. ठीक है. दूसरी कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेल बीइंग इज मस्ट. उसके लिए जो भी आपको करना है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है. सम चिल्ड्रन कैन स्टडी लेट एट नाइट, यू नो, वो बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा नहीं है कि देर तक पढ़ने से तबीयत खराब होगी, नो, बट देन यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप आल्सो. right. Some children will wake up early in the morning and then study. ठीक है, they sleep early, so that depends upon your biological clock. ठीक है, वो अपने इंडिविजुअल बायोलॉजिकल क्लॉक को समझें, उसके हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाएं. थोड़ा सोशल मीडिया से अलग रहें, सोशलाइज ना हो. बिकॉज क्या होता है ना, आजकल हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है, भाई कहीं चलो फैमिली गैदरिंग में गए या फ्रेंड सर्कल के गैदरिंग में गए तो वहाँ वो पूछेंगे, अरे तुम तो 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड में आ गया. They will ask such questions which will create, you know, panic, pressure in you. So stay away from that. Stay away from those questions. And to others also, I would give this message
that you don't ask unnecessary too many questions. कैसी तैयारी है तुम्हारी? एकदम ठीक है, इतने मार्क्स आ जाएंगे, ए ग्रेड तो आएगा ही ना. अब वो बच्चा is going to take the exam soon and वो एक unnecessary pressure और panic और stress create कर. Right. So try to remain away from them. Be in communication with your teachers. So I guess मैम का एक सिंगल लाइन मैसेज है, be focused on your goal instead of listening all other distractions. सोशल मीडिया से दूर रहे, आपका स्केड्यूल बनाए, फोकस करें, एक पूरा न्यूट्रिशन प्लान बनाए, उसको फोकस करें और आपके जो भी स्ट्रेटेजी बनाए पढ़ने के, आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट है उस टाइम आपको समझना है कि मेरा बेस्ट टाइम कौन सा है टू रीड एंड टू गो अहेड, राइट मैम? सो मैम, as now we are on almost conclusive remarks of the podcast, so as an educator, what is your expectation from the society? देखिए, एज एन एजुकेटर, मेरा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पर्पस ऑफ द एजुकेशन, माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज दैट प्लीज लेट द पर्पस ऑफ एजुकेशन बी द overall development and just not qualification. It includes overall personality of the child and it's a long process. It's not a matter of day or two कि भाई आज एडमिशन लिया और स्कूल में गए और 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. इट्स नॉट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड उस लॉन्ग प्रोसेस से बच्चे को जाने दे. एक बच्चा जब नर्सरी में एडमिशन लेगा तो उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई, वो आप जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड अर्ली चाइल्डहुड के 5 साल पूरा करेगा तब आपको वो डिफरेंस दिखेगा. वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको तब दिखेगा. वो इमीडिएटली जो एक है ना, इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री कि यहाँ से कुछ डाला और वहाँ से एंड प्रोडक्ट निकाला. इट्स योर चाइल्ड, योर उसकी वेल बीइंग आपके दिमाग में होनी चाहिए. वेल बीइंग नॉट ओनली एकेडमिक कि उसको अभी नर्सरी में ABCD नहीं आया है अब क्या होगा, है ना. इट्स नॉट दैट. एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग. वो अपने पेस से लर्न करेंगे, बट एक एज आती है जहाँ तक वो सभी बच्चे पहुँच के एक साथ हो जाते हैं. सो लेट योर चाइल्ड गो थ्रू दैट प्रोसेस. ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का जो कोर पर्पस है टू क्रिएट गुड ह्यूमंस, गुड पर्सन्स, गुड सिटीजन्स, वो पूरा होते हैं. So ma'am, we have talked about parents, student, authority, teachers and all. So as per my understanding, management is also playing a crucial role in this overall journey of the student life. So what is your point of view on that? Yes, management plays a very crucial role. See, it is ultimately they are the ones who provide the platform, right? So every management has its own vision. Right. You know what they want. So I can say about Vidyadhish. Again, I will talk about the tagline of Vidyadhish. That is the second home. Making an environment where each stakeholder, the person, everybody who is associated with it feels a sense of belonging. है ना, कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं पार्ट ऑफ अ फैमिली. ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को कैसे ग्रो करवाओगी, उसी तरह से वैसा ही डीपली इमोशनली अटैच्ड होकर काम होता है विद्याधीश. दैट इज व्हाट आई हैव फाउंड अ डिफरेंस इन अदर मैनेजमेंट एंड विद्याधीश मैनेजमेंट. एवरी मैनेजमेंट डज एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन, है ना, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग गुड स्टाफ, ऑल द फैसिलिटीज, वो सब भी मैनेजमेंट कर रहा है. And they have a very good vision. विद्याधीश की स्पेशलिटी मुझे यही लगती है कि whether it is the teachers, whether it is students, whether it is parents, even the non-teaching support staff, they all feel a part of a family. Right. They feel secured and so they are emotionally attached with the school. And then जो work होता है और output आता है ना, that is different. That has a different outputs. And my last question of the day, that is, any special tips for the students to carry ahead throughout their journey? In the journey, Yeah. remain focused. Don't keep looking at आपने एक stream देखी. There will be a time. Don't let others decide what you want to do.
Right. एंड ये टिप्स ज़्यादा पेरेंट्स को देंगे. स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा हमें पेरेंट्स पे फोकस करना है, Right. बिकॉज पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचाना है, मुझे ये बनाना है मुझे. सो पेरेंट्स शुड अवॉइड दैट. लेट देम लर्न द बेसिक स्किल्स सारी एंड लेट द चाइल्ड डिसाइड कि आई वांट टू गो टू दिस स्ट्रीम या इस करियर में मैं प्रोसीड करना चाह रहा हूँ, एंड स्टिक टू इट. देयर विल बी मेनी अप्स एंड डाउन्स in the process, in the journey you go through. At the end of the day you will be successful. But एकदम जरा सा थक गए और दूसरा स्ट्रीम ले लिया, Right. डाइवर्ट हो गए, है ना. सो डोंट रिमेन लाइक दैट एंड र्यूमर्स से दूर रहें. फोकस ऑन अपने काम पे फोकस करें. ये सोशल मीडिया के इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर दे बच्चों को. दे आर वेरी यंग, दे आर यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स, सो दे डू गेट अफेक्टेड वेरी सून. Right. सो आई वुड से दैट अपने खुद एनालिसिस करें, रीड अ लॉट, डोंट गो. आजकल ये जो रील बनती है ना, वो लाइफ नहीं है. वो रील के अंदर 1 मिनट के अंदर वो सारी कुछ दिखा सकते हैं, एक रेसिपी पूरी बता देते हैं. Right. एक रील के अंदर 1 मिनट में पूरी रेसिपी बन के तैयार होती है, बट एक्चुअली किचन में होता है क्या ऐसे, है ना. वो तो पूरा सतह लेता है ना फूड को खोने में. तो उसी तरह से लाइफ है. इट्स नॉट अ रील, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. एंड अपना मनोबल ऊंचा रखें. ऑलवेज रिमेन हाईली स्पिरिटेड, Right. कॉन्फिडेंट. जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हेल्दी माइंडसेट से अप्रोच करें, हेल्प ले. रीच आउट टू योर टीचर्स, रीच आउट टू योर एल्डर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व. So everyone, I hope this episode will help you very much in growing of your children. Also आज का पूरा एपिसोड है जिसमें हमने काफी कॉमन क्वेरीज को भी इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया है, जैसे हाउ टू चूज बोर्ड, हाउ टू ग्रो योर चिल्ड्रन, हाउ टू फोकस ऑन देयर एजुकेशन, हाउ टू चूज स्कूल, एंड what are the best tips to make your children as a good student. Hope everyone have enjoyed. Thank you so much for watching this wonderful episode of Atithi. Subscribe our channel Find Out Runner to get more update this kind of wonderful podcast.